हमें तो फख्र है सरकार की गुलामी पर। हम तो सरकार की शान में अदना सी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे माँ बाप सरकार पे कुर्बान, हम सरकार पे कुर्बान। अरे सरकार की जात तो बहुत अरफा व आला है, हम तो मदीने की मिट्टी पे कुर्बान। ये जिंदगी फजूल है। तो ये अदब के मामलात हैं, इसमें बहस और मुबाहिसा और कीलो काल नहीं चलती है। अटकल के पिच्चू लड़ाने वालों का यहां कोई मकाम नहीं है। सवालात पहले भी हुए थे। मेराज के मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछा था, सुनते हो तुम्हारे साहिब क्या कह रहे हैं? वो तो जानते हैं साहिब क्या कह रहे हैं, क्योंकि कुरान पढ़े हुए हैं, आयात पढ़े हुए हैं। कौन सी आयत? वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। तुम्हारे साहिब ना बहके हुए हैं ना भटके हुए हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो तो वही कहते हैं जो वही होती है। कहा कि वो कहते हैं, मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया और वहां से मैंने सिदरतुल मुंतहा से आगे का सफर किया, कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। ये कैसी अजीब बात कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कीलो काल से काम नहीं लिया। आज के रोशन ख्याल और मुतजद्दिदीन की तरह नई फिक्र लेकर नहीं आए। वो आज के मुतजद्दीन से ज्यादा अच्छी अरबी जानते थे, साहिब जबान थे, साहिब जबान थे, अरबी उनकी जबान थी। लेकिन जब भी आयात उतरती थी, हुजरे मुस्तफा के बाहर बैठे रहते थे कि मतलब सरकार से पूछूंगा। अपनी अरबी पे कभी नाज नहीं किया कि हमें अरबी आती है जी, अपनी अरबी पे कभी नाज नहीं किया, अपने इल्म सर्फ और नहव पे कभी नाज नहीं किया। उनसे बड़ा किसी का इल्म सर्फ और नहव हो सकता है? जिनकी जबान अरबी हो, जिनके घर में कुरान उतरता हो, जिनकी बेटी की चादर में कुरान उतरता हो, जिनकी बेटी की चादर में कुरान उतरता हो, उन्होंने कभी अपनी अरबी पे नाज नहीं किया। ये कौन जाहिल आ गए जो अपनी अरबी पे नाज करते फिर रहे हैं? ये कौन जोहला आ गए? बाकी सारे इमाम क्या फारिग थे? अपनी जिंदगियां जिन आइम्मा अरबा ने एक एक हदीस के लिए गुजार दी, क्या सबके सब फारिग थे? और हम तो उनके इल्म की बात कर रहे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का इल्म है। उन्होंने जवाब क्या दिया? मोहम्मद कहते हैं तो ठीक कहते होंगे। ए अबू कहाफा के बेटे, अबू कहाफा कुनियत थी, अब्दुल्ला उनका नाम था। ए अबू कहाफा के बेटे, माजल्ला माजल्ला, तेरा दिमाग ठिकाने है? जिस वाक़े को तूने देखा नहीं, जिस वाक़े को तूने जाना नहीं, उसकी तस्दीक करने चला है। तो अबू बकर का जवाब सुनिए, अरे तू इस वाक़े की बात करता है? हम तो मोहम्मद के कहने पे बिन देखे खुदा पे ईमान ले आए। ना हमारे हवा से खमसा ने जाना, ना हमारी अक्ल ने बताया, ना हमारे दिल ने बताया। मुस्तफा ने कहा एक है तो हमने भी कहा एक है। हम ना बैतुल मुकद्दस जाने, हम ना खाने काबा जाने, हम तो रुखे मुस्तफा जाने। जिधर रसूल का चेहरा, जिधर रसूल का चेहरा वही हमारा किबला। हम अदब करने वाले हैं। हम क्यों ना उनसे प्यार करें जिनके बुलाने पे खजूर के दरख्त चल कर आते हों। हम क्यों ना उनसे प्यार करें जिनके फिराक में उस तवाने हन्नाना रोता हो, और जिसे सरकार चिमटाएं तो वो इस तरह से चुप हो जाए जैसे किसी माँ ने बच्चे को सीने से लगाया हो। हम क्यों ना उनसे प्यार करें जिनसे ऊंट अपने मालिकान की शिकायत करते हो। हम क्यों ना उनसे प्यार करें जिनकी नबूवत की गवाही गोह और भेड़िए ने दी हो। हम क्यों ना उनसे प्यार करें जिनकी उंगली के इशारे पर चांद चलता हो। हम क्यों ना उनसे प्यार करें जिन्होंने उम्मे माबत की बकरियों के थन दूध से भर दिए हो। हम क्यों ना उनसे प्यार करें जिन्होंने कतादा की आंख जो निकल पड़ी हो उसको हाथ से लगाया तो वहीं लग गई। हम क्यों ना उनसे प्यार करें जो किसी को खजूर की टहनी दे दें तो वो तलवार बन जाए। हम क्यों ना उनसे प्यार करें।
हम क्यों ना अपने सरकार पे फिदा हो जाएं, हम क्यों ना उन पे कुर्बान हो जाएं, हम क्यों ना अपनी जान को उनकी जान के हवाले कर दें, क्योंकि हमारी जानों के मालिक कुरान कहता है कि रसूल है। हमें किसी मुतजद्दिद या रोशन ख्याल से दीन सीखने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे बुजुर्ग दीन सिखा गए, हमारे बुजुर्गों ने दीन हम तक पहुंचा दिया, उनका फैजान आज भी जारी है। मज़ारात आज भी रुश्द व हिदायत का मरकज है। इश्क मुस्तफ़ा की किरणें वहां से फूटती हैं और हम तक वो किरणें पहुंच गई हैं। हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, हमें कोई बताने की जरूरत, किसी को ये जहमत नहीं होनी चाहिए कि वो हमें समझाए, हमें बताए। हम उस शाख हैं, हम शमा पर सिर्फ कुर्बान होना जानते हैं। हम ये नहीं जानते कि शमा क्यों जल रही है, शमा को किसने जलाया। हम तो शमा, जलती हुई शमा में गिरकर जल जाना जानते हैं। हमें कोई सिखाए नहीं कि हद क्या होती है, हमें कोई सिखाए नहीं कि हद क्या होती है, क्योंकि सरकार का अदब अगर हद को तोड़ के ना किया तो अदब ही नहीं होगा। खुदा कहता है कि हद तोड़ दो और आप हद लगाना चाहते हैं। हर एक का अदब हद के अंदर रह के होता है। पीर नकीबुर रहमान साहब का अदब एक हद में होगा, शेख का अदब मुरीद एक हद में करेगा, माँ बाप का अदब औलाद एक हद में करेगी। बस सिर्फ एक हद कायम रखनी है, उनको अब्द मानना है और उसे माबूद मानना है, उन्हें मखलूक मानना है और उसे खालिक मानना है। इस हद को छोड़कर बाकी जहां निकल जाए मुस्तफा की सल्तनत है, जहां चले जाएं सरकार की हुकूमत है। बस इस हद को छोड़कर, क्योंकि यहां सरकार भी नहीं बचाएंगे। इस हद को छोड़कर, अब्दियत के मामले को छोड़कर, फिर जितना अदब करें, जितनी मोहब्बत करें। वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरी और रशफम मिनद दियमी। सारे रसूल मुल्तमिस है सरकार से कि अपने बहरे करम से कुछ हमें भी घूंट पिला दीजिए। तो ये सरकार के अदब की महफिलें हैं और हमें अदब ही सीखना चाहिए, अदब ही में अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।